हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज टेंस का सेकंड पार्ट है। तो जो फर्स्ट टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। उसमें ये बताया गया कि टेंस के बेसिक क्या होता है, यानी टेंस के बारे में, टेंस का क्या वैल्यू है। आज बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट के पार्ट लेकर के चलेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे करेंगे। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिटेल देखेंगे, तो ध्यान से देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस हम बोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले रिकॉग्नाइजिंग रूल समझेंगे। रिकॉग्नाइजिंग रूल के मतलब पहचानने की तरीका, पहचानने के तरीका बोले या नियम बोले तो इस प्रकार से। तो इसका पहचान कैसे होता है, तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में हिंदी के अकॉर्डिंग बता रहे, तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब अगर रहेगा तो समझना सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। ता है, ती है, ते है, हूँ वाला भी चलेगा। तो हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा तो ता है, ती है, ते है के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। चलो अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इंग्लिश में क्या चीज होता है। तो इंग्लिश में द वर्ब which the verb which happens every day as a daily routine is called present indefinite tense। तो the work which happens every day as a daily routine is called present indefinite tense। इसका हिंदी हुआ the work which happens मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में स्टार्ट होता है और एवरीडे यानी प्रतिदिन चलता है, तो उस और रूटीन में चलता है, तो उस सेंटेंस को क्या चीज बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यानी रेगुलर वर्क होने वाले यानी रेगुलर काम होने वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे अब आगे देखना स्ट्रक्चर टेंस का। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं।
पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है, अदर वर्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड होता है। जैसे ओवर, घर जाती है, या आप अखबार बेचते हैं। क्वेश्चन मार्क में अब यहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5 लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक देखेगा, आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, या प्लूरल नंबर रहे, प्लूरल नाम रहे, तो V1 लगाना है। डू डज की अगर बात आए तो डू लगाना है। अगर ही रहे, सी रहे, ईट रहे, या नेम रहे, या सिंगुलर नाम रहेगा तो क्या चीज लगाएंगे? V5। डू डज की बात आए तो V5 लगाना है। अब V1 और V5 का पहचान कैसे करेंगे? तो V1 यानी गो, इसमें V1 में कुछ जोड़ देना है तो एस या ES जोड़ देना है। पीछे वाला वीडियो में डिटेल से बताया है, तो एरा में ES लग जाएगा। जैसे प्ले लिखेंगे तो एरा में प्लेड हो जाएगा, प्लेस से, तो इसमें प्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें डू लिखेंगे तो इसमें डैश हो जाएगा, इसमें ईट लिखेंगे तो इसमें ईट्स हो जाएगा, इसमें सेल लिखेंगे तो इसमें सेल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग V1 सिंपल में रहेगा, V5 में एस या ES लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। V5 का है तो यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखा गया उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करना। यहाँ पे होगा जाती है तो यानी जाति लगा हुआ तो ये सी होगा यहाँ पे, तो सी के साथ V1 की V5, तो यहाँ पे लिख दिए सी के साथ V5, यानी गो के क्या हो जाएगा? गोज। और प्रीपोजिशन लगेगा दो सेंटेंसों को जोड़ने पर, तो गो टू होम हो जाएगा। होम मतलब अपना घर, हाउस माने दूसरे के घर को बोलते हैं, तो होम के साथ टू लगता है, हाउस के साथ नो। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला, आप अखबार बेचते हैं तो आपके यू होगा, यू के साथ V1 की V5, तो यहाँ पे V1 लगेगा यानी सेल्स होगा और न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं निगेटिव वाले सेंटेंस पे, तो निगेटिव वाला सेंटेंस पे आएंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर चला, अब सेकेंड वाला देखना। तो सेकेंड वाला पॉइंट, तो दूसरा नंबर, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो डू डज प्लस V1 हमेशा डू रहे, डज रहे, डिड रहे, उसके बाद V1 ही यूज होता है। तो यहाँ पर होगा हमेशा मंदिर नहीं जाती है,
तो इस प्रकार से ए निगेटिव वाला हुआ। और तीसरा इंटेरोगेटिव वाला भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी यस या नो का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इस सेंटेंस से उठता है यस या नो का, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर कुछ होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी डू होगा, डज होगा, सब्जेक्ट होगा, और क्या चीज भी1 होगा, और अदर वर्ड। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर देना, जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जवाब हो रहा है यस या नो। तो अब बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सी होगा क्योंकि जाती है, तो फीमेल है, तो सी के साथ डू लगाएंगे डैश। देखो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव क्या होता है जब नोट लगाएंगे तब, तो नोट छूट गया, तो यहाँ पे बच लगाएंगे नोट लगाएंगे। फिर वो डू डैश, तो सी के साथ क्या चीज लगा हुआ है डैश लगा हुआ, तो डैश यहाँ पे लिखेंगे, और क्या चीज नोट लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डू प्लस नोट को डू नोट भी बोल सकते हैं या डजंट भी बोल सकते हैं। डू नोट को ही डजंट बोल सकते हैं, डजंट नहीं, सॉरी डोंट है। यहाँ पे डज प्लस नोट है, इसको डजंट बोल सकते हैं, इसको डजंट बोलेंगे, इसको डोंट बोलेंगे। डू प्लस नोट को डोंट बोलेंगे, और डज प्लस नोट को डजंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिड प्लस नोट रहता तो इसको डिडंट बोल सकते हैं। ये पास्ट टेंस के लिए, अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखना, तो डज प्लस नोट को डजंट भी ले सकते हैं या डज नॉट भी रहने दो। फिर उसके बाद भी जाना के गो होता है, ये ना कि गोज कर देना, तो यहाँ पे कहाँ जाता है, तो टेम्पल, गोज टू गो टू टेम्पल। तो यहाँ पे, और यहाँ पर हमेशा है, तो यहाँ पे छूटा हुआ यानी हमेशा के ऑलवेज होता है, हमेशा के ऑलवेज। तो इस सेंटेंस क्या हुआ, सी ऑलवेज डज नॉट गो टू टेम्पल, तो ये राइट है। आगे देखते, डू डज लगाएंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ डू लगेगा, तो डू ए वो भी1 लगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्ले टू, प्ले क्रिकेट, टू इसमें ना प्रीपोजिशन, तो प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आते हैं अगला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इरेज करते हैं। तो दो स्ट्रक्चर करके 12 स्ट्रक्चर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला स्ट्रक्चर तीसरा, चौथा नंबर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें डू होगा, डज होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट लगा सकते हैं भाग मेन भाग के बीच में, और क्वेश्चन मार्क। इसमें लिखेंगे क्या
प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगला 5वां नंबर स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड। एक WH वर्ड उस वर्ड को बोलते हैं जो WH से स्टार्टिंग हो, तो WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड कौन होता है? तो देखना, व्हाट होता है, वाई होता है, हु होता है, वेयर होता है, हाउ होता है, फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स होता है, हाउ फार होता है, हाउ लॉन्ग होता है, वेन्स होता है, साइन वेन होता है। तो इस प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगला इसके बाद डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर गिवन लगाएंगे, फिर का अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे में यहाँ पे लिखेगा आप स्टेशन से कितना दूर रहते हैं? इस प्रकार से इस सब के हिंदी देखो तो ये सब तो जानता होगा। व्हाट मने क्या, भाई मने क्यों, हु मने कौन, वेयर मने कहाँ, हाउ मने कैसे, हाउ मेनी टाइम्स मने कितनी बार, या हाउ फार मने कितना दूर, हाउ लॉन्ग मने कब तक, वेन्स मने कहाँ से, साइन वेन मने कब से। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले कितना दूर है, कितना दूर होता है, हाउ फार होता है। यहाँ पे लिखेंगे हाउ फार, फिर डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू है तो यू के साथ क्या चीज लगाएंगे, डू, एयू, सब्जेक्ट भी लिख दिए, वीवर। तो रहना के लीव होता है तो लीव लिखेंगे, और स्टेशन से फ्रॉम स्टेशन, तो स्टेशन से। अब इसका देखना, इसका डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप है तो आप के साथ डू लगेगा, फिर दो एयू लिखेंगे, दो एयू के बाद नोट लिखेंगे, फिर वीवन लिखेंगे। तो वीवन को दिया पढ़ना है तो किताब पढ़ने के लिए रीड होता है, और ऐसे बोला जाएगा तो स्टडी लिखने का प्रयास करना। तो यहाँ पे रीड और पढ़ेगा तो एक ही बुक पढ़ेगा, तो आप बुक लगा देना है। अब यहाँ पे बच्चा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन है जो टाइम है, और प्रतिदिन टाइम है तो टाइम को यहाँ पे दर्शाना है तो सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो प्रतिदिन के एवरी डे होगा, तो प्रतिदिन के एवरी डे होगा। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे।
तो ये पांचवा होगा। तो यहाँ पे तो अगला पॉइंट देखना क्या चीज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अलग कम करो। तो इरेज करते हैं, तो इसको याद कर लेना WH वर्ड्स। अब छठा नंबर देखेंगे। तो छठा नंबर इंटेरोगेटिव WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी WH वर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, अब खाली WH लिखेंगे। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लिखेंगे ओवर क्यों उसे पीटता है, वह क्यों उसे नहीं पीटता। यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगला स्ट्रक्चर यानी सातवां नंबर। तो सातवां नंबर हु लिखेंगे, व्हिच लिखेंगे, हुज लिखेंगे। तो यहाँ पर हु माने कौन होता है, कौन वो वाला कौन जो हमको सब्जेक्ट पता नहीं होगा। इस दोनों में अगर नाउन का पता है तो क्या चीज व्हिच या हुज लगाएंगे। फिर उसके बाद ये हमेशा थर्ड पर्सन में रहेगा। एक क्या चीज रहेगा, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन V5 देता है, तो V5 लगाएंगे। फिर यहाँ अदर वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क वो मने कौन, जब नाम का पता नहीं रहेगा। बीच में मतलब कि कौन है लिखेंगे, लेके ए वुज मने किसकी, ए फीमेल के लिए, ए मेल के लिए। अगर नॉन मेल रहेगा बीच और फीमेल रहेगा तो वुज लगाना। और वो का इस्तेमाल यानी नाम का पता नहीं रहेगा तब। जैसे देखना कौन उसे गिरफ्तार करता है, कौन उसे गिरफ्तार करता है पता नहीं है। यहाँ पर किसकी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते। पहले ही वाला देखते हैं, कारण WH ढूंढो। तो भाई मिला हुआ यानी क्यों, तो भाई लिखेंगे डू डैश। यहाँ पे ही, तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, फिर ही होगा, फिर नोट लगाएंगे। फिर उसके बाद V1, तो कितना के बीट होता है, तो बीट। और अदर वर्ड में उसे, तो ऑब्जेक्ट में कुछ होता है उसे के थीम हो। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर को हेडिंग में इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मतलब प्रश्नात्मक वाक्य होता है। जितना भी प्रश्नात्मक वाक्य रहेगा उसको हम इंटेरोगेटिव से नोट करेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं कौन उसे गिरफ्तार करता है पता नहीं है। गिरफ्तार करने वाला कौन है पता नहीं है, तो काच लगाएंगे, हु लगाएंगे। यहाँ पे हु लिखेंगे। फिर क्या चीज भार्व का, तो गिरफ्तार करना की काच होता है, अरेस्ट होता है। तो क्या चीज अरेस्ट लिखेंगे, लेकिन V5 का रहा तो एस लगा देंगे, अरेस्ट। और अदर वर्ड में क्या चीज है, उसे, तो उसे के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हिम होता है। तो हु अरेस्ट हिम होगा। यहाँ पे
अब यहाँ पे देखना किसकी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है। मंदिर जाने वाला कौन है? तो माँ है। तो नाम का पता यहाँ पे चल रहा है, तो नाम का पता चल रहा है। यहाँ पे फीमेल के लिए पूज लगाना और यहाँ पे रीच लगाना मेल के लिए। तो यहाँ पे बच्चे होगा पूज होगा, पूज के बाद नॉन लिखेंगे तो मदर लिखेंगे, तो मदर। उसके बाद विभाग लगा तक जाना के कुछ होगा गोज टू टेम्पल, टेम्पल प्रतिदिन के लास्ट में एवरीडे। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अब अगला स्ट्रक्चर चलते हैं। 8वां नंबर स्ट्रक्चर देखना। तो 8वां नंबर स्ट्रक्चर काची होगा? तो 8वां नंबर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखना सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हु लिखेंगे, विच लिखेंगे, हुज लिखेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद ये दोनों के साथ नॉन रहता है। फिर उसके बाद डैश लगाएंगे क्योंकि ओनली फॉर V5 है। अब V5 कोचिंग हो जाएगा, V1 में सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे किसका भाई नोट नहीं लगाए, तो डैश के बाद क्या चीज लगाएंगे? नोट लगाएंगे। किसका भाई प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, तो किसका भाई प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर नहीं जाने वाला भाई नाम पता चल रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे वीच। वीच के बाद नॉन ब्रदर लिखेंगे, फिर उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर भाग लिखेंगे तो गो टू स्कूल एवरीडे। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अगला 9वां नंबर स्ट्रक्चर ए भी कुछ होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें देखना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना। सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगने से ऐसा ऑब्जेक्ट में हो जाता है, तो हु है जो हुम हो जाएगा, बीच है जो बीचे रहेगा, हुज है जो हुजे रहेगा, ये दोनों के साथ नॉन रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डू होगा, डैज होगा, फिर का चीज सब्जेक्ट होगा, फिर गिवन होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते होगा किसके भाई के लिए मिठाई लाता है। वह किसके भाई के लिए मिठाई लाता है। तो यहाँ पर हुज माने किसका किसके। अगर नाम का पता नहीं है तो हुज लगाएंगे, नाम का पता है तो बीच और हुज लगाएंगे। तो यहाँ पर वह किसके भाई के लिए मिठाई लाता है, तो यहाँ पे नाम का पता चल रहा है, भाई है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले ढूंढेंगे। तो प्रीपोजिशन
के लिए, तो के लिए के प्रीपोजिशन फोर होता है। फिर यहाँ पे नॉन पता है और फीमेल है तो बीच लगाएंगे। नॉन को चाहिए तो ब्रदर है तो यहाँ पे ब्रदर लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाएंगे तो यहाँ पर वो वह है तो वह के साथ यहाँ पे डज लगाएंगे। फिर ही लिखेंगे, फिर इवन लिखेंगे तो लाना के ब्रिंग होता है तो ब्रिंग और मिठाई के स्वीट होता है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर चलते हैं। तो 10वां नंबर स्ट्रक्चर, इसी में क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। तो यहीं पे 10वां नंबर स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसको 10वां नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या चीज 10 लिखेंगे और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव कर देंगे। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव और इरेज करते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे काच लगाएंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप किसकी माँ, आप किसकी माँ के साथ मंदिर जाती है। तो इस प्रकार से वह नाम का पता चल रहा है और साथ के प्रीपोजिशन बीट होता है। फिर उसके बाद नाम का पता चल रहा है फीमेल है तो हुज लगाएंगे। तो यहाँ पे हुज लिखेंगे। फिर नॉन मदर है तो मदर लिखेंगे। डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू है तो कैसे लगाएगा, डू। फिर उसके बाद यू, फिर नोट लगाने के लिए बोला था, नोट लगाएंगे। फिर भी तो यहाँ पे गो होगा, गो के बाद अदर वर्ड तो टेम्पल। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला स्टेप यानी 11 नंबर चलते हैं। तो 11 नंबर स्ट्रक्चर देखना। तो 11 नंबर रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 11 नंबर एरा में लिखेंगे हाउ मेनी रहेगा या हाउ मच रहेगा, ये दोनों के साथ नॉन रहेगा। फिर लगाएंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड और क्या चीज क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच मतलब कितना होता है। हाउ मेनी या हाउ मच बोले तो इसका हिंदी होता है कितना। अब दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क हाउ मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है और हाउ मच है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के मतलब जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। यानी ऑल मटेरियल नाउन्स यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा अनकाउंटेबल यानी हाउ मच लगेगा और जो काउंटेबल होगा उसके साथ हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे में ओवर कितना, कल में खरीदता है या आप कितना दूध पीते हैं।
तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना। ए नाउन के रूप में कलम है, तो कलम को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी पेन्स, क्योंकि प्लूरल है ढेर सारा, तो हाउ मेनी पेन्स डू या डैश, ये वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डैश होगा। फिर ही लिखेंगे खरीदना के बाई होता है और खत्म। फिर यहाँ पे लिखना और कितना दूध, तो नॉन के रूप में अनकाउंटेबल नॉन है, यानी दूध को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो क्या चाहिए होगा यहाँ पे हाउ मच होगा, हाउ मच, और मिल्क में भी एस लगा है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर टू प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे दो डज लगाएंगे, ऑफ है तो ऑफ के कचरी होगा यू होगा, यानी डू लगेगा, तो डू यू, और V1 तो V1 में ड्रिंक होगा, तो ड्रिंक लिखेंगे। अदर वर्ड में कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काची हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले कॉपी लेना है और उसमें और स्ट्रक्चर को नोट करना है और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना है। फिर उसके बाद अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो उसके बाद वॉइस समझ में आएगा, नरेशन समझ में आएगा, यानी ऑल ग्रामर टॉपिक्स समझ में आएगा। तो ये वाला टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझने का, और जब तक नोट्स कॉपी इसको बनाते चलना। और इस मेरा YouTube चैनल है, वहाँ पर जा करके देखना, आनंद GEC करके है, वही ऑल वीडियो यानी पीछे वाला वीडियो मिलेगा, तो समझते चलेंगे और कंटिन्यू आप वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और कमेंट करके भी बतलाना कौन पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है। तो इतना ही के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।